नमस्कार साथियों, कल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुका था। उनको उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है टैबलेट उनको निःशुल्क वितरित किया गया। कल यानी 15 अगस्त को हमारे महाविद्यालय के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको मैं खुद वहां पर उपस्थित था। परिवहन मंत्री, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा टैबलेट निःशुल्क वितरित किया गया। मैं वहां पे मौजूद था। बहुत सारे ऐसे महाविद्यालयों में अब स्मार्टफोन तो नहीं मिल रहा है, अब टैबलेट वितरण किया जाने की प्रक्रिया शुरू है। लेकिन सवाल है कि उन्हीं को ये योजना का लाभ मिलेगा जिनका डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका भी नहीं हो पाया है तो आप यथाशीघ्र जाकर अपने मोबाइल फोन से या किसी भी साइबर कैफे से जाकर आप अपनी ई-केवाईसी को कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं जो नए सत्र 2025-26 में प्रवेश लिए हैं कि सर अभी हम लोग तो प्रवेश लिए हैं तो हम लोग को स्मार्टफोन टैबलेट मिलेगा कि नहीं। सवाल है कि देखिए, डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी करने के लिए आपको इनरोलमेंट नंबर की जरूरत होती है। इनरोलमेंट नंबर अभी आपको नहीं मिलेगा जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं मिल जाए। यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्जाम देंगे तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, उसी पे लिखा रहता है इनरोलमेंट नंबर। जब तक इनरोलमेंट नंबर नहीं मिल पाएगा तब तक आप अपनी ई-केवाईसी नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप एक सेमेस्टर आराम से पढ़िए, ठीक। लेकिन और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर आगरा यूनिवर्सिटी में कब मिलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के पास चुनाव दिख रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी तरीके से यह योजना है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं यूजी पीजी में उनको स्मार्टफोन टैबलेट से जोड़ा जाए, उनको तकनीकी शिक्षा से जोड़ा जाए, डिजिटली शिक्षा से जोड़ा जाए। तो योजना का तो लाभ मिलेगा, लेकिन आपकी गलती नहीं होना चाहिए। आपका कम से कम ई-केवाईसी करना आपकी प्राथमिकता है, आपकी जिम्मेदारी है। किसी कारणवश आपका जब डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से करेंट स्टेटस जब चेक करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का पेंडिंग दिखा दे रहा है, फेल दिखा दे रहा है, ब्लॉक दिखा दे रहा है, डाटा अंडर प्रोसेस दिखा रहा है या एनरोलमेंट नंबर गलत दिखा रहा है। तो ये आपको समाधान करवाना है, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिलकर ये आपको समाधान करना है। अगर आपका समाधान नहीं हो पाता है तो आप कमेंट में जरूर हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन या सुझाव आपको दे सकता हूं। अगर हमसे करने लायक होगा तो मैं पूरी तरीके से प्रयास करूंगा कि मैं खुद भी आपका सहयोग कर दूं, ठीक। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ने कमेंट किया, सर मैं राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ से हूं और ब्लॉक दिखा रहा है। देखिए, ब्लॉक दिखाने का पीछे क्या कारण, 2-3 सवाल से ही आपका उलझन हो रहा होगा। एक तो ब्लॉक दिखा रहा हो तो ब्लॉक में क्या कारण हो सकता है। पहला तो ब्लॉक में ये कारण हो सकता है कि आपने बहुत बार अगर यूजर आईडी पासवर्ड अगर जनरेट किए होंगे अलग अलग, तो अंत में क्या होता है, डिजी शक्ति पोर्टल आपको ब्लॉक कर देता है। एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, या पहले से कहीं इस योजना का लाभ लिए हैं तो भी आप ब्लॉक हो जाएंगे, दोबारा आपका नहीं होगा। जब भी आप प्रयास करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि जैसे मान के चलिए आपने यूजी किसी और महाविद्यालय यूनिवर्सिटी से किए और पीजी कहीं और से करने लगे, तो वहां डिजी शक्ति पोर्टल पर आपका डाटा अपलोड कर दिया गया है और पुनः भी अपलोड कर दिया गया है। तो अब जो 2 जगह से आपका डाटा अपलोड दिखाएगा, उस कंडीशन में भी आप ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है। या 2 जगह आपका एडमिशन होगा तो भी ब्लॉक सकते हैं। हो सकता है कहीं आप डिप्लोमा कर रहे होंगे, कहीं आप डिग्री अर्जित कर रहे होंगे, तो इस कंडीशन में भी आपका ब्लॉक किया जा सकता है। तो कॉलेज के पोर्टल पर शो करता है, दिखाता है कि आखिर आप क्यों ब्लॉक है। तो आप निश्चित आप अपने जाकर कॉलेज से संपर्क करिएगा, यूनिवर्सिटी से संपर्क करिएगा। कितना भी कॉलेज वाले दिग्भ्रमित करेंगे कि नहीं ये आपका विषय है, नहीं, कॉलेज के पोर्टल हम लोग भी चलाते हैं, अपना पोर्टल खोल के हम दिखा देंगे कि कैसे ब्लॉक को अनब्लॉक हम लोग करते हैं, कैसे गलत डाटा अपलोड हो जाता है तो कैसे उसको हम लोग रीसेट करके पुनः डाटा अपलोड करते हैं। एक तो ये भी कारण हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए हैं कि सर मेरा तो इनरोलमेंट नंबर ही गलत बता रहा है। जब डिजी शक्ति पोर्टल पर जब कॉलेज वाले अपलोड करते हैं आपका डाटा, तो हो सकता है कि वह गलत ही अपलोड कर दिए हो। एडमिट कार्ड कुछ और कह रहा है, इनरोलमेंट नंबर अपलोड कुछ और हो गया होगा। तो इस कंडीशन में वो नॉट रिकॉर्ड फाउंड लिख रहा होगा या गलत लिख रहा होगा। एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, ठीक है। तो पुनः जाकर अपने कॉलेज से मिलकर डाटा अपलोड करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कहा है कि सर मेरा तो डाटा अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, डाटा अंडर प्रोसेस अगर आपका है तो समझ लीजिए कि
आपने कुछ करेक्शन कराए होंगे, यानी आधार कार्ड में कोई भी चेंजिंग किए होंगे तो भी आपका डाटा अंडर प्रोसेस में जाता है। जैसे हमने कहा कि किसी का नाम है KMABCD और आधार कार्ड में सिर्फ ABCD अगर आपका नाम है, सवाल है तो आपने सही कराने के लिए कि तो KM लगाए होंगे, नहीं तो KM हटाए होंगे। तो इस कंडीशन में आपका जो है डाटा अंडर प्रोसेस में चल जाता है। मान के चलिए मैक्सिमम 90 डेज आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद जस्ट डाटा अंडर प्रोसेस का साइन हटेगा और उसके बाद वहां पे लिख देगा नीचे वेरीफाई थ्रू लॉगिन, तब समझिएगा कि आपका KYC हो जाएगा। तो कोई भी चेंजिंग कराए होंगे, मोबाइल नंबर चेंजिंग कराए होंगे या कॉलेज के पोर्टल से अगर कुछ गलती हुआ होगा तो कॉलेज में जाकर आप कुछ भी संशोधन अगर करा दिए होंगे तो निश्चित है आपका डाटा अंडर प्रोसेस में चल जाता है। ठीक है। और सर BA वालों को कब मिलेगा? सर मैं मिर्जापुर से हूँ, 7 सितंबर 2024 को हुई थी। देखिए दो चीजें हो सकता है कि आप अगर कॉलेज के संपर्क में नहीं होंगे, KYC भले ही आपने कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन कॉलेज के अगर संपर्क में नहीं रहेंगे तो कॉलेज वाले उसको रिटर्न भी कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न कर देते हैं तो फिर कहाँ से आपको मिल पाएगा? तो हो सकता है आप कॉलेज से जुड़े रहिएगा और कॉलेज के संपर्क में रहिएगा। अगर पुराना, अगर आपका KYC हो गया, 6 महीने हो गया पुराना या 1 साल पुराना हो गया तो कॉलेज के संपर्क में रहिएगा, नहीं तो वहां से आपको DG शक्ति पोर्टल से आपको रिजेक्ट कराइए और कहीं और एडमिशन है तो आप वहां से आप KYC कंप्लीट कर सकते हैं। एक ये भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये नहीं देखना है कि आप उसी में करिएगा। सर मैं गोंडा से हूँ, डॉक्टर रमलू अवध यूनिवर्सिटी, इनरोलमेंट नंबर इनवैलिड बता रहा है, वही आपकी समस्या है। मेरा तो वेरीफाई है सर। वेरीफाई अगर आपका है तो आप प्रतीक्षा करिए, कॉलेज के संपर्क में रहिए, जरूर आपको मिलेगा। सर मेरा ब्लॉक दिखा रहा, आगरा यूनिवर्सिटी से, मेरा मतलब उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे जनपद से मेरे पास मैसेज आया है। सब लोगों ने अपनी समस्या बताई, 3-4 लोगों की तो समस्या मैं खुद समाधान कर दिया। टाइम तो लगता है, उनके साथ सारा डिटेल्स शेयर करना पड़ता है। तो आपके साथ भी कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा, उसका हम समाधान करने का प्रयास करें। BA 6 सेमेस्टर पास आउट 2025 में हूँ, गाजीपुर महाविद्यालय से हूँ, एनरोलमेंट नंबर नॉट मैच बता रहा है। ठीक है, बस 2 जगह से हो सकता है आपका एडमिशन होगा या डाटा अंडर प्रोसेस गलत आपका जो डाटा है कॉलेज के पोर्टल वाले अपलोड किए होंगे, ये हो सकता है। सर मेरा कब मिलेगा? डॉक्यूमेंट तो आपने बताया नहीं कि कौन कौन से लगेगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स, अगर नए आप स्टूडेंट हैं तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या करना है, आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड और जो लिंक आधार कार्ड से मोबाइल नंबर है वही आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। सर मैं शामली वालों को कब मिलेगा? देखिए आपका इस महीने के लास्ट तक सबको मिलना है, अक्टूबर नवंबर तक सबको मिलना है। बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आया है, इलाहाबाद, प्रयागराज सब। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अगर इस चैनल पर आप नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका कोई भी अगर सवाल है, प्रश्न है या कोई ऐसा उलझन दिक्कत है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका समाधान करने का पूरी तरीके से प्रयास